सो यस, नीट 2026 एस्पिरेंट, कुछ लास्ट दिन बचे हुए हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं जो कि इजीली अपन को नंबर स्कोर करके दे सकते हैं। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, उनका माइंड मैप देखा था अपन ने। एक एक टॉपिक को अपन ने ब्रीफली डिस्कस किया था। आज अपन उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट पूछे जा चुके हैं, अपन उनके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। मेरी कोशिश यही है कि आपको हर टॉपिक के ऊपर के कुछ क्वेश्चंस करवा दूं, कि इसके बाद अगर कोई कुछ आता है तो तुम आराम से उस चीजें को अटेम्प्ट कर पाओ और आराम से अपने जो बेसिकली यहाँ से जो इजी मार्क्स अपन लेकर जा सकते हैं वो अपन स्कोर कर पाए। तो ठीक है, चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर का एंड ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ मेटल एम इन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको क्या बताना है, सम बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का भी और ऑक्सीडेशन नंबर का भी। मुझे पता है ये जो तुम्हें अंदर जो चीज दिख रही है, ये तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं, है कि नहीं। जो अंदर जितनी भी चीजें तुम्हारे सब प्रेजेंट है वो तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। जैसे ये दे रखा है तुम्हारा इथाइलिन डायमीन दे रखा है, ये ऑक्सिलेट दे रखा है। पहली बात तो ये देखो इसका अपना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है तुम्हारा, तो 2 और 2 4 तो ये हो गया तुम्हारा, और ये ऑक्सिलेट ये भी बाइडेंटेट लिगेंड, तो कितना हो गया इसके अंदर, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो हो गया बेटा 6। अब निकालना है अपन को ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो, पहली बात तो -1 तुम्हारा इसका चार्ज होता है, इसका जो क्लोरीन है इसका -1 चार्ज होता है। तुम्हारा इथाइलिन डायमीन अपन ने देख रखा है कि इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, बट ऑक्सिलेट है, ऑक्सिलेट के ऊपर -2, तो क्या हो जाएगा x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुत छोटे से उसके अंदर, x -2, Cl का तुम्हारा -1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3। क्या हो गया +3, तो कितना हो गया तुम्हारा 6 इसका और 3 इसका, बेसिकली 9। आराम से, मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, इसके अंदर बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर इनका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कुछ नहीं है, आपको जहां जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप क्या मान लो, x मान लो। सी ऑक्सिलेट के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और इसके ऊपर क्या होता है +1 चार्ज होता है, तो कितने हैं 3 प्लस x -2 इंटू 3, क्योंकि 6 है बेसिकली 3 है, और है एक के ऊपर कितना चार्ज होता है -2, तो 3 के ऊपर कितना हो गया तुम्हारा -6 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, +3 आ गया। कोई इशू वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखिए, इनकी बात कर रहे हैं अपने सामने, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सिलेट एक बाइडेंटेट लिगेंड है तो 3 है, तो कितने देंगे 6, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा +3। अगला देखिए, अब अपन देखते हैं नॉमेनक्लेचर का कुछ क्वेश्चन। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये तुम्हें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका नेम बताना है। क्या बताया था मैंने आपको, कैसे आपको देखना है, कैसे आपको नॉमेनक्लेचर देखना है। सबसे पहले आपको कैटायनिक पार्ट का नॉमेनक्लेचर करना है, फिर एनायनिक पार्ट का करना है। अब अगर कैटायनिक पार्ट नहीं है तो मुझे एनायनिक पार्ट का करना है। जिस तुम्हें दिख रहा है ये एक एनायन है, ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। कितने लिगेंड है तुम्हारे सामने, 6 लिगेंड है, तो क्या आएगा हेक्सा, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पे भी हेक्सा है, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब देखो, मैंने तुम्हें बता रखा है साइनाइड, ये कितना हो जाता है साइनिडो, जो तुम्हारे एनायनिक लिगेंड्स होते हैं वो क्या हो जाता है, ईडो लगा देते हैं, तो साइनिडो ये भी खत्म। 2 ऑप्शन अपन काट चुके हैं। अब देखिए, आपको पता है अगर न्यूट्रल होता है, अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव सेंट्रल मेटल आयन होता है तो उस पर कोई चेंज नहीं आता। अगर आयरन होता तो आयरन ही रहता, बट क्योंकि ये कि नेगेटिव एनायनिक लिगेंड का पार्ट है तो इसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा फेरेट। एंड उसके बाद आप इसका नाम वो निकाल दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भैया, x -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू +3। बहुत ही आसानी से अपन ने देख लिया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या किया मैंने, सबसे पहले देखा ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है भैया, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। एनायनिक में मुझे पता है कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पेयर के अंदर मैं सबसे पहले लिगेंड्स का करता हूँ, 6 लिगेंड थे, 6 को कर दिया। लिगेंड का नाम था साइनिडो, फिर उसके बाद मुझे पता है क्योंकि एनायनिक लिगेंड है इसलिए मेरे को सेंट्रल मेटल आयन को के आगे 8 लगाना है, फेरेट लगा दिया, नहीं तो आयरन ही होता। यहाँ पे फेरेट हो गया और 3, खत्म काम। अगला एक और क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका IUPAC नेम देखना है। अब यहाँ पर तो 2 सेंट्रल मेटल आयन हो गए। एक आप बोल सकते हो कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं, कि आपने एक सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बताया, तो कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे पहला होगा वो तुम्हारा कैटायनिक पार्ट होगा, अगर 2 होंगे तो। सेकंड प्रेजेंट होगा तो एनायनिक पार्ट होगा। अब कर दो आराम से, तुम्हें पता है यहाँ पे इस चीज को अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये x मान लो, इसको भी x मान लो, कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा।
मुझे पता है जो पानी होता है तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बट सीएन के ऊपर तुम्हारा क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, -2, यही होता है। इसको 0 मान लो, तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, +1। मतलब दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा +1 होगा। अब नोमेनक्लेचर करते हैं, ये कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है। कैटायनिक का कैसे करेंगे, पहली बात तो डाई एक्वा, डाई एक्वा, डाई एक्वा, ये तो दोनों ही खत्म हो गए क्योंकि अपन को पहले इसका करना है। डाई एक्वा के बाद अपन को करना है, क्योंकि ये न्यूट्रल का पार्ट है, न्यूट्रल या कैटायन का पार्ट है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर, सिल्वर फर्स्ट। और फिर उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा डाई साइनिडो, डाई साइनिडो भी एनायनिक का पार्ट है, तो डाई साइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन था, बट बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। कुछ नहीं करना, आपके पास 2 थे सेंटर में लाइन, आपने उसको दोनों को एक्स एक्स मान लिया, आराम से इस क्वेश्चन को कर लिया। और अभी तुम्हारे 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ भी, आराम से रिपीट हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन वापस से। आगे देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टाइक्योमेट्रीज ऑफ AgCl formed when AgNO3 in aqueous is treated with the complex COCl3.6NH3। ये बेसिकली आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और आपको पूछा गया है कि बेसिकली कितने AgCl का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, इन सब के अंदर आप एक काम करो, इन सब का वो निकाल दो। क्या निकाल दो, इन सब का बेसिकली आप इनका वो बना लो, फॉर्मूला बना लो। कैसे बनाएंगे भाई, इसका सबसे पहले इसका जो कोऑर्डिनेशन वो बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो बनेगा, कितने लिगेंड है भैया, 6 लिगेंड है, लगा दो 6 लिगेंड और 3 Cl बाहर आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO बेसिकली NH3 होल 5, एक Cl अंदर आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है 6 का ही बना सकता हूं मैं, 2 ही। एक क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने, एक आ जाएगा तुम्हारा CO NH3 होल 4 Cl2 और Cl मैंने बाहर लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर वो 6 कॉम्प्लेक्स का ही बना सकता हूँ, या तो 4 का बना सकता हूँ या फिर 6 का बना सकता हूँ। तो यहाँ पे तो 6 लिगेंड प्रेजेंट है, तो मैंने 6 को कोऑर्डिनेशन स्पेयर में रख दिया और 3 को बाहर रख दिया। अब देखो नंबर ऑफ आयंस किसमें ज्यादा है, आपको क्या देखना है, 3 आयन तो देखो ये बाहर प्रेजेंट है, मैं इसको अलग उससे रिप्रेजेंट करके बताता हूँ आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आयन तो बाहर प्रेजेंट है और 1 आयन अंदर प्रेजेंट है पूरा का पूरा। ये भी तो अपने आप में एक आयन है पूरा। कितने हो गए भैया तुम्हारे सामने, ये पूरा का पूरा, ये 4 हो गए तुम्हारे सामने। यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारे सामने, 2 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारे सामने 1 हो गया। अब ये जो तुम्हारा जो बाहर 3 बेसिकली तुम्हारे पास ये Cl3 बचे हुए हैं, क्या करोगे, जैसे ही AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ये जैसे ही तुम्हारा AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, होगा क्या, ये तीनों की तीनों बेसिकली इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे और 3 AgCl के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो फर्स्ट में तो कितना बनेगा बेटा, 3 बनेगा। सेकंड में कितने हैं तुम्हारे सामने, 2 हैं, तो 2 AgCl के प्रेसिपिटेट बनेगा। लास्ट में तुम्हारा 1 है, तो 1 AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए, आसानी से अपन इस चीज को कर सकते हैं, कुछ नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन लिख लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख लो, उसको कैसे देखते हैं वो चीजें लिख लो, एंड फिर जो ब्रैकेट में जितने आयंस प्रेजेंट है बाहर, जो आयंस प्रेजेंट है उसके बेसिस के ऊपर आप इसका आराम से सोल्यूशन निकाल सकते हो। आगे देखिए, अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी वर्नर्स थ्योरी के अंदर कि जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि जितने आयंस उतनी मोबिलिटी, और जितनी मोबिलिटी उनकी उतनी ज्यादा बेसिकली आप कह सकते हो उनकी जो कंडक्टेंस होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सिबिट द मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी, किसके अंदर तुम्हारा सबसे ज्यादा आयोनिक कंडक्टिविटी होगी। देखिए यहां पर तुम देख सकते हो कि जैसे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में देखो 4 तो बेसिकली बाहर प्रेजेंट है, तो 4 आयन तो ये हो गए, और टोटल एक ही खुद में अपना एक आयन है पूरा का पूरा, कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तुम्हारे सामने 4 हैं, यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे सामने, 3 है, और यहाँ पर कितना है तुम्हारे सामने, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो कितना हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोबिलिटी मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे 5 तुम्हारे दे रखे हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अपन ने बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इन सब चीजों की देख लिया क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर के देख लिए, वर्नर्स थ्योरी के देख लिए। अब देखिए बेटा अपन कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं VBT के। देखिए पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है NiCO4, NiCN-4 और NiCl4-2 के अंदर अपन को क्या निकालना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या बताया था मैंने आपको, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जैसे आप देख सकते हो CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NCl भी तुम्हारा एक, ये तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है, ये तुम्हारा वीक लिगेंड है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। करो भाई, सबसे पहले तो आप देखो Ni में कितने होते हैं, 3D8
4s2। मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए, इसके बिना नहीं कर सकता मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 3d8 4s2। सीओ है, सीओ के ऊपर कोई चार्ज होता है कि ना, ये एकदम न्यूट्रल होता है, उसके बाहर भी कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा 3d8 4s2 के अंदर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। और मुझे पता है सीओ के अंदर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली तुम्हें जो दो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या होगा, ये डी के अंदर तुम्हारा जाकर फिल हो जाएंगे। तब अगर डी के अंदर फिल हो जाएंगे तो डी तो कंप्लीट हो गया, 3d10 हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली तुम्हारा सीओ अपने लॉन पेयर कहां देगा, बाहर देगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा वो आएगा sp3। सेकंड देखो NiCN4-2। सबसे पहले देखो इसके अंदर मैंने निकाला x, क्योंकि मुझे पता है सीन के ऊपर -1 होता है, इसलिए -4 इक्वल्स टू -2। तो x इज इक्वल्स टू +2। कितना आ जाएगा 3d8 4s2 तो हट गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए वहां से, +2 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 3d8 जैसे तुम्हारा, मेरे को पता है यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो 4 अगर होगा, अगर जिसका बेसिकली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, तो टेट्राहेड्रल बनता है या फिर स्क्वायर प्लेनर बनता है। तो कौन सा बनेगा, पेयरिंग होगी तो स्क्वायर प्लेनर, मतलब dsp2 sp3 dsp2 sp3 dsp2। खत्म खत्म, 2 ऑप्शन अपने पास बचे। अब लास्ट का देखते हैं अपन। लास्ट में देखो NiCl4-2, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा, प्लस आएगा, +2 आएगा। करा तुमने तब, पर तुम्हें अभी इसमें पता है Cl तुम्हारा एक वीक लिगेंड होता है, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होती, तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, बाहर वाला, मतलब sp3 बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो गया। आगे देखिए, which of the correct electronic configuration of the central atom K for efficiency is based on the crystal field theory। कुछ नहीं करना, यहाँ पर तुम्हें देखना है कि भाई इनका क्या होगा, CFT के अंदर होगा क्या, C देखो K4 एफिशिएंसी। सबसे पहले तो इसका निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा भाई इसका मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। CN तुम्हारा 6 है, एक के ऊपर -1 होता है तो -6, और यहाँ पे +4, ये आ गया तुम्हारे सामने +2। +2 आते ही मुझे पता है क्या होता है भाई, तुम्हारा Fe की बेसिक आयरन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s2। निकाल दिया तुम में से बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कितने बचे, 3d6 बचा। अब क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या होगा भैया, पेयरिंग होगी। और पेयरिंग होगी तो कौन से इलेक्ट्रॉन मैंने तुम्हें बताए थे T2G के अंदर, T2G नीचे रहता है ऑक्टाहेड्रल में 1 2, और Eg ऊपर होता है 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, T2G6 Eg0। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखिए, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये बेसिकली तुम्हें आना चाहिए, कोई इसमें बिल्कुल भी कोई वैल्यू क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर क्या दे रखा है तुम्हें डेल ओ की वैल्यू दे रखी है, और तुमसे क्या पूछ रखा है, डेल टी की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। एक फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। डेल टी तुमसे पूछा जा रहा है। देखो अब इसके अंदर तुम्हें डेल ओ कितना दे रखा है, तुम्हें 18,000 दे रखा है, तो कर दो डेल टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू 18,000, ये दे रखा है, 9 वजह 9, 9 टू जा 18, 4 टू जा 8,000, बेसिकली ऑप्शन नंबर 1। ये फॉर्मूला याद रखना कि डेल टी, इनका जो रिलेशन है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच का रिलेशन है डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर अ हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, और कौन सा, हाई स्पिन की बात कर रहा है। तो भैया भर दो 1 2 3 T2G Eg। मुझे पता है भैया इसके अंदर मुझे क्या करना है, D4 है, हाई स्पिन है, तो 1 2 3 कोई पेयरिंग नहीं होगी, 4 भर दिए। मुझे पता है नीचे के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, -0.4 यूज करता हूँ, और ऊपर के लिए क्या करता हूँ, +0.6 यूज करता हूँ। कितने हैं तुम्हारे सामने, 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -0.4, मतलब कितना आ गया, -1.2 आ चुका है तुम्हारे पास। और ये कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 0.6, तो कितना हो जाएगा 1.2 में से बेसिकली -1.2 के अंदर से तुमने 0.6 करा, तो कितना बचेगा, -0.6। ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसान से अपन देख सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्प्लिटिंग कैसे होती है, एक बार उस वीडियो को वापस देख लेना अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो। अगर आ रही है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, एंड आई विल गिव द सॉल्यूशन फॉर इट। ओके, देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेसिकली अपन को क्या बताना है, जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
सबसे पहले अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं एक ही। देखिए ए में है तुम्हारा Mn H2O होल 6 प्लस 3। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना आएगा बेटा? ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा वाटर, तो ये कितना आएगा? +3 आएगा। निकालो 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या बचेगा भाई? Mn का इलेक्ट्रॉन क्या आएगी फिर? 3d4 आएगी। भर दो इलेक्ट्रॉन। बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, T2G में कितने भराक आएंगे? 3 भराक आएंगे। और Eg में कितना भराक आएगा? 1 भराक आएगा। तो 3 इंटू -0.4 प्लस 1 इंटू 0.6 कितना आया भैया तुम्हारा? -1.2 प्लस 0.6, तो कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा? -0.6 डेलो। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा तुम्हारा। ये बेटा तुम्हारा +3 है, ये +2 नहीं है, +3 है। बी वाला देखो, FeH2O होल 6 +3 कितना आएगा भाई इसका भी? इसका भी तुम्हारे सामने +3 यार। ये कितना हो जाएगा तुम्हारे सामने? 3d5 हो जाएगा। अब इसको देखो, 3d5 में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन तो तुमने T2G में भर दिया। Eg के अंदर कितने भराक आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भराक आएंगे। तो देखो इसके अंदर -3 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा भैया? ये -1.2 आ जाएगा, ये +1.2 आ जाएगा। ये कितना हो गया बेटा? 0। तो 0 तुम्हारी क्या हो गई? CFSE। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। आगे देखिए, आउट ऑफ, बेसिकली क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ो। इस चीज को क्या दे रखा है? आउट ऑफ TiF6 COF6 3- एंड Cu2Cl2 एंड NiCl4 द कलरलेस स्पीसीज। पहली बात तो कलरलेस स्पीसीज कौन सी हो सकती है? कलरलेस स्पीसीज कौन सी हो सकती है? जहां पे डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा। अब कहां पे नहीं होता डी ट्रांजिशन? या तो क्या होगा? वेकेंट, बिल्कुल खाली, वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल खाली होगा भाई, कुछ होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे कराएगा? या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगा, या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगा। जैसे D10 है, D10 के अंदर सब कुछ फिल्ड है, तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ही क्यों? अरे T2G में 6 प्रेजेंट है, Eg के अंदर तुम्हारे 4 प्रेजेंट है, जगह ही नहीं है, जाएगा क्यों ऊपर? तो बेसिकली वो वाले क्या होंगे? ट्रांजिशन करेगा नहीं, ट्रांजिशन होगा नहीं, तो बेसिकली तुम्हारा कलर भी शो नहीं करेगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि देखो, इसमें सीधा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, TiF6-2 क्या आएगा भैया? सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। फ्लोरीन है तुम्हारा -1 होता है, तो 6 है, तो -6, और ये तुम्हारा -2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा +4। इसका कितना आएगा तुम्हारे सामने? Cu2 2x -2 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसका कितना होगा? जैसे +4 करूंगा, सचिन तेंदुलकर, मतलब 3d2 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या बचेगा? 3d0। कोई इलेक्ट्रॉन है क्या इसके पास? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन करेगा क्या? तो मतलब TiF6-2 तो हो गया। आगे देखो 3dCu, तुम्हारा कॉपर, कॉपर का क्या होता है तुम्हारा? कॉपर तुम्हारा बेसिकली एक्सेप्शन वाला होता है। 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, +1 है, क्या बचेगा? 3d10, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड है तो भी नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कुछ भी ट्रांजिशन नहीं होगा, और अगर ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी शो नहीं करेगा। आगे देखो, मैंने आपको विबग्योर से रिलेटेड सारी चीजें बताई थी, या फिर आपको मैंने CFSE के अंदर आपको बताई थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE में किस चीज पे डिपेंड करता है CFSE तुम्हारा? सबसे पहला डिपेंड करता है तुम्हारा किलेशन। जितना ज्यादा किलेशन होता है उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, उतना ज्यादा CFSE, और जितनी CFSE उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 EN है। ठीक है, सबसे ज्यादा किलेशन होगा, ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले आएगा, गलत, गलत। उसके बाद देखो, ये तुम्हारा बेटा एक ही है। क्यों है एक? कैसे मेरे को पहचान में आया कि क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती दे रही है? क्योंकि देखो 4 ये है तुम्हारा, ये 2 दे रखी है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तुम्हारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर भैया? 8 हो जाएगा। 8 थोड़ा ना हो सकता है, मैक्स में 4 हो गया, 6 होगा, अपन तो इनके लिए पढ़ते हैं। तो इसलिए बेटा ये एक ही प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा किलेशन इसमें है, तो थर्ड, फिर उसके बाद इसमें है, फिर इसमें, इसलिए थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि इसके अंदर ही सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, और जिनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की। ठीक है, अब देखिए बेटा, आगे देखिए, ये तुम्हारा, ये बेसिकली जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इसको आप बेसिकली हटा सकते हो। ये तुम्हारा क्वेश्चन बेसिकली पूरा का पूरा सही नहीं दे रखा है, इसको हटा दीजिए। अपन को चलना है सीधा 15 नंबर के क्वेश्चन पे। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है आपको। वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालना है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई भी थी इसके अंदर, कैसे देखोगे? जैसे वापस से बता देता हूँ, विबग्योर,
करना क्या होता है, इधर से इधर जाते हो तो क्या होता है तुम्हारा, जब इधर से इधर जा रहे हो तो क्या होती है, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को, बेसिकली तुम्हारा इस क्वेश्चन को अब देखिए, अब क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, सारी चीजों को एक एक चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन। वेवलेंथ तुमसे पूछ रहा है, वेवलेंथ का तुमसे ऑर्डर पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, CO+3 के अंदर तुमसे वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तुमसे क्या बोल रहा है ये, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कम से ज्यादा बताना है तुम्हें, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता है वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होगा तुम्हारा, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा कम होगी। अब मुझे पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तुम्हारा इथाइलिन डायमीन, ये गलत हो गया तुम्हारा, ये तो वीक लिगेंड है, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ये भी तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बट EN तुम्हारा ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एज कंपेयर टू तुम्हारा अमोनिया, तो ये मुझे समझ में आ गया। फिर इससे ज्यादा बढ़ के बेसिकली NH3, फिर तुम्हारा आ जाएगा H2O6। तो ऑप्शन नंबर 4, क्या किया मैंने इसके अंदर, कुछ नहीं, सबसे पहले तो मैंने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसमें किलेशन होती है वो ज्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो यहाँ पे सबसे कम इसका होगा, सबसे कम बेसिकली वेवलेंथ इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, और फिर उसके बाद लास्ट में इस तुम्हारे थर्ड वाले की। आगे देखिए, अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। करना क्या है, इन सब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं। देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, पहली बात तो +3 आ रहा है, ये चीज समझ में आ गया मेरे हिसाब से। जैसे +3 आया तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो जाएगी, और ये तुम्हारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, होगा क्या, आराम से T2JDG के अंदर भरो, 1 2 1 2 3 4 5, पूरी फिलिंग हो गई, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंप्लीट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक, तो एक के लिए क्या आएगा तुम्हारे सामने, एक के लिए बेसिकली आएगी तुम्हारे सामने √n+2, 1 1+2, √3, √4 होता तो 2 होती, तो मतलब 4, 2 से थोड़ा सा नीचे, मतलब डी का फर्स्ट, डी फर्स्ट का डी निकल गया, दो ऑप्शन तो निकल गया, दो काट दो, दो काट दो। सेकंड देखो इसके अंदर, सेकंड देखिए इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा, सेकंड देखो FeH2O होल 6+3, वीक लिगेंड है तुम्हारा, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं हो रही। T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, T2G के अंदर तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि 5 है, और उसके बाद EG में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कितने हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 5 का कैसे करूंगा मैं, √5, 5+2, 5+2 7, 7 5 जा 35, √35, मुझे पता है √36 6 होता है, तो मतलब 6 से थोड़ा सा कम होगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड का हो जाएगा बेटा A, सेकंड का हो जाएगा तुम्हारे सामने A। यहाँ तक भी भैया दोनों सेम है, तीसरे पे चलना पड़ेगा अपन को, आ जाओ भाई। x - 6 = -4, तो x +2, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या हो जाएगा 3d6, 3d6 का मतलब कितना हो गया, T2G के अंदर तुमने कितने भर दिए, पूरे के पूरे भर चुके हैं। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या इनके पास, कुछ नहीं है अनपेयर्ड, तो मतलब 0। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे सामने, थर्ड का भी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड का A आ रहा है। ऐसे अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे देखो, द पॉसिबल आइसोमर्स, अपन आइसोमेरिज्म पे आ चुके हैं। क्या करना है भैया अपन को, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स निकालना है। कैसे निकालूंगा, देखिए मैंने आपको पिछली बार बताया था, दो तरह के आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी जगह देखते हैं बेटा, कहाँ पे मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक सेकेंड हाँ बेटा, इस चीज को अपन यहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ देखो, इनके लिए मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसका पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो आप, ये बना सकते हो, ये तुम्हारा EN हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये Cl हो गया, ये Cl और ये Cl, तो ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, D फॉर्म हो गया। इसका मिरर इमेज भी बना सकता हूं मैं,
ये तुम्हारा EN हो गया, ये इसका L फॉर्म हो गया। ये कौन से होंगे बेटा तुम्हारे ऑप्टिकली एक्टिव? कमेंट्स में बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये बताइए। और एक फॉर्म तुम्हारे सामने सिस के अंदर, ये तो सिस का फॉर्म हो गया, और एक तुम्हारे सामने बेटा ये फॉर्म हो गया, Cl यहाँ पे लगा दिया, Cl यहाँ पे, ये En है और ये Pn है, ये ट्रांसफॉर्म है। ये दोनों बताइए इनमें से कौन सा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की वजह कौन सी आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, मुझे बताओ। EN बाइडेंटेट लिगेंड है तुम्हारा, लगा लो भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे को एक चीज दिख रही है इसके अंदर, मैं आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से चीज बता देता हूँ, छोटा लिखकर। EN है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे Cl रख लेते हैं, यहाँ पे Cl रख लेते हैं, यहाँ पे EN रख लेते हैं। ये तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए, और ये तुम्हारा EN है। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? सिस फॉर्म हो गया। और इसी को मैं क्या करूंगा, 180 डिग्री पे भी बना सकता हूं। यहाँ पे भी EN आ गई। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कौन सा फॉर्म बन गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसको देखना है आपको, वही एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। इस चीज को बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा ज्योमेट्रिकल है, लिंकेज है, क्या है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली बेटा मैंने आज कोशिश क्या करी है, मैंने कोशिश करी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हर कॉन्सेप्ट को टच करने का, कि अगर आप एक बार ये वीडियो देख भी लेते हो, उसके बाद आप और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके अंदर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ भी जो आएगा तुम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली यही था बेसिकली इस वीडियो का मोटिव। तो अब अगली वीडियो के अंदर बेसिकली अपन देखने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।